अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिक बूम के साथ मैं हूं एहसान कुरैशी। नया प्रोग्राम पीएसएल अपने उरूज पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। इंडिया का पाकिस्तान के दौरे के बारे में लोग बातें करते रहते हैं। हमने जनाब इसके सिलसिले में काफ़ी लोगों से दरख्वास्त की, दोस्तों से बात भी की और हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट हो। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पीएसएल है ना, माइकल वॉन ने कहा है, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, उन्होंने कहा जनाब आईपीएल के बाद जो सबसे बड़ी क्रिकेट इस वक्त हो रही है वो है पीएसएल। और वाकई देखें, पीएसएल का स्टार्ट तो बहुत ही हल्का हुआ था, साफ बात करूं। उसके बाद जनाब आगे जो मैच हुए हैं ना जनाब, उन्होंने हमें भी हिला के रख दिया। ठीक है, कल जो लाहौर कलंदर और पेशावर दल की मैच इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कमाल के मैचेस हुए इस टूर्नामेंट में। और आप यकीन करें कि पहले दिन तो सिर्फ 124 रन बने थे और लोगों ने काफ़ी चीमुगें दी, कैसी विकेट है। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट दूंगा आगा जाहिद को, उनकी टीम को, रियाज को, जिन्होंने एक्सीलेंट पिचें बनाई और बड़ा ज़बरदस्त हुआ। दूसरी तरफ जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम आने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में शेड्यूल में तब्दील हो रहा है। अब कराची में जो पहला टेस्ट मैच 3 मार्च को शुरू होना था, उसकी बजाय ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो उतरेगी पिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा कराची में और तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाएगा। और मेरा ख्याल है जो वनडे के मैचेस हैं वो भी पिंडी में होंगे या लाहौर में होंगे। अभी फाइनल आइटनरी नहीं मिली, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना काफ़ी उसके इम्कान रोशन हो गए हैं पाकिस्तान में आने की। अब उसमें हम देखते हैं कि उनके बड़े नाम आते हैं नहीं आते हैं। पैट कमिंस ने तो बड़े इनकरेजिंग रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी अपने उरूज पर पहुंच गया और जनाब इंडिया और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंच गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में बड़े सवालात हो रहे हैं। एजाज ने क्या किया? एजाज आबद ने टीम का भट्टा बिठा दिया। इससे पहले भी वो जब भी बेड़ा गर्क हुआ, इससे पहले एशिया कप में गए, वहाँ भी पाकिस्तान जो है हार गया। तो ये पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट के बारे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब एजाज अहमद का मुस्तकबिल जो है ना ज़्यादा ताबनाक नहीं है। लेकिन पीएसएल, पाकिस्तान के दौरा और उसके बाद जो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जगह बहुत अच्छा खेलने लग गई है। 3-2 से उन्होंने जनाब इंग्लैंड को शिकस्त दी। और उधर जनाब अब ये टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम कैरन पोलार्ड की क़यादत में जनाब दौरा करेगी, इंडिया का वनडे मैच खेलेगी, T20 मैच खेलेगी। तो बड़ा मेरा ख्याल है री इमरजेंस हुई है। लेकिन इससे पहले जनाब कि हम इन बातों की तफसील में जाएं, और सबसे पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि आज का प्रोग्राम आप आखिर तक देखिएगा। आज हमने खुसूसी इंटरव्यू किया है जियो न्यूज़ के और जंग के रिपोर्टर अब्दुल माजिद भट्टी से, जो हाल ही में लेजेंड क्रिकेट जो है देख के आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जो चल पड़ी है, जिसने हिट कर दिया हिट द हेडलाइंस, वो है जनाब सलमान बट और सरफराज अहमद की जंग जो शुरू हो गई ना ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, क्योंकि तनकीद कर दी थी उन्होंने सरफराज अहमद पर और काफ़ी सख्त, मेरा ख्याल है काफ़ी सख्त तनकीद की थी। लेकिन दोनों का टेम्पर लूज हो गया और एक जंग शुरू हो गई। उसके बारे में भी आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप पूरी दुनिया की क्रिकेट की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं और आपको बताते रहते हैं क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा उरूज जो है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग का है जो आगे बढ़ रहा है। अब हम सबसे पहले जो आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे जनाब, ये सलमान बट जो है जिनके ऊपर पाबंदी लगी 2010 में, ये उन्होंने जनाब एक तबसरा किया था कि सरफराज जो हैं वो 1.5 साल से कुछ भी टीम में नहीं कर रहे और चिपके हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। मतलब थोड़ा टीज़ किया था, क्योंकि सरफराज जो है ना वो ग्राउंड में ज़रा सा जो सुपर लीग में उन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया था, सर को हिलाया था। बाज़ औक़ात वो प्लेयरों पे कमेंट भी करते रहते हैं, है तो उनका ये एक नेचुरल स्टाइल, लेकिन लोग इसको बड़े बागौर देखते हैं। और मेरा ख्याल है सलमान बट ने भी बड़ा बागौर देखा और ये कई और चैनल भी हुआ। लेकिन जो जंग शुरू हुई है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान ये जंग शुरू हुई है। पहले तबसरा किया, अब ये क्योंकि सोशल मीडिया और ट्विटर पे लोग देखते हैं तो बाज़ औक़ात वो उसको वायरल करने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो होता है ना क्रिटिसिज्म, जब आदमी प्लेयर खेल रहा होता है उसको ये बर्दाश्त करना चाहिए। ये ज़रूर है कि थोड़ा सख्त क्रिटिसिज्म कर दिया है और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो इस तरह की बातें चलती रही है। तो मैं दोनों को तो कहूँगा भाई काम डाउन,
सरफराज, आप अपना फोकस करो पीएसएल में और अपनी टीम को आगे लेके जाओ। आज आपका मैच भी है, बड़ा ज़बरदस्त मैच है आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आप देखते हैं, देखें 2019 की चैंपियन टीम है कोयटा ग्लेडिएटर, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। तो दंग बहरहाल जारी है और उसमें आगे भी जाएगी। अब जनाब हम जिक्र करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी जो है ना, वो गए हुए थे मस्कत लीजेंड क्रिकेट खेलने। वहाँ पर इंडिया के जर्नलिस्ट भी आए, तो उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो इंडिया के लोग जो हैं बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, और मेरी तो ये यकीन करें वहाँ के जर्नलिस्टों से अपील है, वहाँ के क्रिकेटर से अपील है इंडिया के, वो भी बेचारे थोड़ा बहुत देखते हैं। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं बना, लेकिन अपनी मेहनत जारी हो। मैंने भी बहुत जर्नलिज्म में वक्त गुजारा, 40 साल इंजॉय करता हूँ क्रिकेट को, और ये इसी ने मुझे एक एनर्जी देती है। तो भाई ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना क्रिकेट होनी चाहिए। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इंडो पाक की क्रिकेट हो, और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि इंडो पाक की अगर क्रिकेट हुई तो दोनों मुल्क के दरमियान जो बहुत से मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो मेरा ख्याल है उसमें टेंशन में कमी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है, हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो कि दोनों मुल्क खेलें, एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, वहाँ के लोग पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान के लोग वहाँ जाएँ। और हमारे तो बहुत ज़बरदस्त तजुर्बात हैं, काफ़ी दौरे हमने किए इंडिया के भी, हमारे भी दोस्त यहाँ आए, उनको याद है, यकीन कर एक एक लम्हा हमारे इंडियन जर्नलिस्टों को याद है, और हमें एक एक लम्हा याद है जो हमने भारत में 4 टूर किए। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि क्रिकेट चलती रहे। उसके बारे में माजिद भट्टी से बात होगी। दूसरा पीएसएल का तो आपको पता ही है जिस लेवल की क्रिकेट चल रही है इस वक्त जनाब, जो सबसे ज़बरदस्त चल रहे हैं वो फ़खर जमान। कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, सबसे लीडिंग स्कोरर हैं, सेंचुरी भी बनाई, फिर उसके बाद 2 50 भी बनाए। लेकिन जो सबसे बड़ा उरूज जो है ना वो चल रहा है मोहम्मद रिजवान का। अब लोग कह रहे हैं कि शायद सरफराज का कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा मोहम्मद रिजवान की जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है। और उसमें हमने ये भी बात की कि जो वाइट बॉल का कैप्टन जो है ना वो मोहम्मद रिजवान को बनना चाहिए। रिजवान के जिस तरह उसकी कैप्टनसी है, आप यकीन करें 2 मैचों में फ्लॉप हुआ, लेकिन उसने अपनी कप्तानी से बड़ी महारत से जिस तरह अपनी टीम को मैच जिताए, लोगों ने उसको दाद दी। इस वक्त जो है वो तूती बोल रहा है मोहम्मद रिजवान का। एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के वो इंसान हैं, और वो कभी भी जैसे फैलू होते हैं ना, फैलू क्रिकेटर नहीं है। परफॉर्मेंस अपनी देखते हैं, ग्राउंड में रिएक्ट भी नहीं करते। ये जो सबसे बड़ा जो हॉलमार्क होता है ना किसी कप्तान का, कि वो तनकीद नहीं करता, क्योंकि अगर आप प्लेयर को प्रेशराइज करते हैं या कुछ जुमला कह देते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो रिजवान की भी बातें होंगी और बाबर आजम की बातें हो। बाबर आजम मेरा ख्याल है टेस्ट का बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन इस पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस भी जो है ना इतनी अच्छी नहीं चल रही। कराची किंग्स का तो वैसे ही कबाड़ा हो चुका है, अपने पहले 3 के 3 मैच हार चुकी है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त जनाब बहुत ऊपर है। तो अब जो है ना, अब ब्रेक के बाद जनाब आपकी हम मुलाकात कराते हैं अब्दुल माजिद भट्टी से, जो गुफ्तगू करेंगे जो भी क्रिकेट में चल रही हैं चीज़ें वो आप सुनेंगे और आप इंजॉय करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर आपने पूरा प्रोग्राम देखा तो आप इंजॉय करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान कुरैशी, क्रिक बूम के एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तफसीलात तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, जंग से है, और अभी हाल ही में जो है ये मस्कत का दौरा करके आए। वहाँ पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा ले रही थी। इसको कहते हैं लेजेंड्स क्रिकेट वहाँ पर हुई थी। लेकिन ये सिर्फ हम लेजेंड्स क्रिकेट पर इनसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल की, दौरिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, और रमीज़ राजा की जो चेयरमैनशिप के बाद क्या नताइज आ रहे हैं, आने वाले वक्तों में क्या क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हो सकती हैं। 2022 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा क्रिकेट में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जाना है, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आना है, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ आना है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसरूफ सीज़न है। लेकिन शकूक व शुबहत जो है ना फॉरेन टीमों के बारे में, खास तौर पर गोरी टीमों के बारे में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, उनके बारे में शकूक व शुबहत होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का एहसास भी दिलाया कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो बातचीत करते हैं माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बड़े शॉर्ट नोटिस पे। भट्टी साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में तो पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर जो होना है पाकिस्तान का, उसके बारे में अभी भी चेमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ शुकूक को शुबहत का है, क्योंकि वो शक की मिजाज टीमें हैं। तो आपका ख्याल है कि दौरा ऑन होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली जब तक वो टूर्नामेंट या सीरीज हो नहीं जाती, खदशात, चेमगोइयाँ, क्या साराइयाँ सब चलती रहती हैं। अब इस पीएसएल को देख लें, कोरोना के जिस तरह केसेस आ रहे थे और कराची में 40% से ज़्यादा जब
शरह बढ़ गई थी और होटल के भी 40 स्टाफ के लोग जो थे वो आइसोलेट हो गए। तो लग रहा था कि शायद ये पीएसएल भी खतरे में। मुझे याद है कि आपने भी एक दिन फ़ोन करके पूछा कि टूर्नामेंट होगा, लेकिन आज 8वां मैच होने जा रहा है तो पीएसएल भी शुरू हो गई। लेकिन बिल्कुल जो आपने एंड्रो कहा, सिचुएशन वही है कि ये 2022 का जो साल है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल एक मेक एंड ब्रेक का साल है। वो जो फॉरेन टीमों का हमारे यहाँ एक देखे ना, तकरीबन तो 24 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आई। अब 3 मार्च को पहला टेस्ट मैच है कराची में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आना है। उसके बाद फिर आपने जैसा बताया जून में वेस्ट इंडीज की टीम आएगी। फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड पहले यहाँ आएगी वाइट बॉल सीरीज खेलने। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी टेस्ट टीम आएगी, फिर न्यूजीलैंड की टीम में आना है। मेरा ख्याल अगर रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के उस दौरे को खत्म होने के बाद जिस तरह एक हार्ड हिटिंग स्टांस लिया, अगर वही सिचुएशन रही और ये चारों टीमें पाकिस्तान में कामयाबी से टूर मुकम्मल कर गई, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल तकरीबन अब कराची का 1 हफ्ता मुकम्मल होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साल होगा 2022 का। अच्छा, अगर आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम सूरत हाल जो पाकिस्तान की चलती रहती है, छोटा मोटा मसाइल तो होते रहते हैं, कोविड भी है, छोटा सा धमाका भी हो जाता है, आपका तजर्बा क्या कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में बड़ा एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए, तो क्या समझते हैं कि आएगी या कुछ ड्रामेबाजी हो जाएगी या एंड टाइम पे कुछ? हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल करा के ये मैसेज दिया कि सब चीज़ अच्छा है, और आज एलेक हिल्स का भी बहुत ही इंकरेजिंग बयान छपा है क्रिकेट इन्फो में। देखिए, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई और टूर करके चली गई। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब स्टार्ट हुई वो तो बहुत बाद में हुई है जाके। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो 9/11 जब हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सिंगापुर से वापस चली गई। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, तो न्यूयॉर्क में आपको पता है कि वहाँ पर अटैक हुआ, उसकी वजह से 24 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आई। और 24 साल पहले जो बच्चे इस दुनिया में आए, अब तो वो भी जवान हो गए थे। बहुत बड़ा पीरियड है कि हमारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं देखा। हम और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि 98 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो कराची में भी टेस्ट मैच हुआ, ट्रिपल सेंचुरी बनाई मार्क टेलर ने पेशावर में। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम का आना, हमारे जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खैर खा तो हम उन्हें नहीं कह सकते हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इस तरह क्रिकेट फले फूले। लेकिन बहरहाल रमीज राजा का जो 4-4.5 महीने का दौर है, उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने काफ़ी सख्त स्टांस लिया हुआ फॉरेन टीमों के खिलाफ। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने मना किया, फिर इंग्लैंड की टीम ने मना किया, तो इंटरनेशनल मीडिया में रमीज राजा ने जो पाकिस्तान के लिए लॉबी की, माइक एथर्टन, नासिर हुसैन और बड़े बड़े जो उनके लिखारी थे, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया कि नहीं जी, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। फिर आप देखें कि अब आप अगर किसी पाकिस्तान के किसी भी शहर के 5 स्टार होटल में चले जाएं तो आप देखेंगे होटलों में जगह नहीं है रहने के लिए। फॉरेनर्स आ रहे हैं, फ्लाइट्स में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में जिस तरह लोगों का पिछले दिनों आना जाना रुका हुआ था, कोरोना के बावजूद लोग आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले ये जो 11-11.5 महीने होंगे, ये फैसला कौन किरदार अदा करेंगे कि देखिए, अब ये मसला इन 4 टीमों का नहीं है। पाकिस्तान ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, अगले साल पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना है। अब सवाल ये है कि 2023 में अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया कहता है न्यूट्रल वैन्यू पे खेलें, तो 2023 नवंबर में जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है वो पाकिस्तान की टीम जाएगी। फिर पाकिस्तान के पास भी जवाब है कि भाई वो नहीं आ रहे तो आप वर्ल्ड कप में हम अपना मैच खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। नहीं भट्टी साहब, हमारी भी दुआ है और आप लोग भी जाहिर बात है क्रिकेट को चाहते हैं कि 2022 का जो साल है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इंडिया, जाहिर बात है इंडिया में भी क्रिकेट की बहुत मैसिव फॉलोइंग है। तो आप ये कैसा देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, आपने अच्छा पॉइंट ये उठाया कि इंडिया, अब क्या पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है, जबकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देख लें, 3.5 साल पहले जब आए, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया।
मैं अभी जिस तरह आप शुरू में बता रहे थे मस्कत में था, वहाँ पर कोई 12-13 उनके टीवी और अखबारात के जर्नलिस्ट थे। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में पूछ रहे थे कि यार ये शाहीन शाह अफरीदी कहाँ से आपके पास आ गया, नए लड़के आप लोग फास्ट बॉलर्स कहाँ से ला रहे हैं। बल्कि एक लड़के ने तो ये कह दिया कि यार अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते तो शाहीन शाह अफरीदी तो जितने पैसे मांगता कोई भी अरे फ्रेंचाइज क्या पॉइंट भट्टी साहब आपने रेस किया है आईपीएल में, अगर पाकिस्तान के प्लेयर खेले तो कैसा मजा आएगा। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, पहले आईपीएल में खेले थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 2008 में पहला आईपीएल इंडिया जाके कवर किया। उस वक्त शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, सोहेल तनवीर, आपको याद है पर्पल कैप मिली थी, पर्पल कैप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। सोहेल तनवीर, बहुत सारे, तकरीबन यूनुस खान, मेरा ख्याल शोएब अख्तर, 12-14 मोहम्मद हफीज, 12-13 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। लेकिन 2009 में फिर वो जो मुंबई में होटल का वाकया हो गया, उस वक्त फिर अचानक पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग रवाबित भी मुनक़ता हुए और आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जा रहे। लेकिन इंडियंस भी चाहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े नाम है फास्ट बॉलिंग में जो दुनिया में धूम मचाए हुए। देखें, आप तो वहाँ मौजूद थे दुबई में, जो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के साथ कर दिया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बैटिंग में वो जो 10 विकेटों की एक शिकस्त है ना। अच्छा, आप एक और बना रहे हो, आप एक और हिस्ट्री का हिस्सा है। 1986 में जो जावेद मियांदाद का छक्का था, वो आज भी है। 2022 में भी इंडिया के दिल से वो निकल नहीं नहीं निकला, सका। सही तो बात। ये जो 10 विकेट की शिकस्त है ना, पाकिस्तान आइंदा भी जीतेगा, इंडिया भी आइंदा जीतेगा, लेकिन 10 विकेट से जीतना, और ऐसी टीम को पाकिस्तान ने मारा जिसको तो वो कह रहे थे हरभजन सिंह, ये तो प्लेट में रख के पाकिस्तान की टीम पेश कर देगी। तो वो जो 10 विकेट की शिकस्त है, वो जो शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल है जिसमें केएल राहुल को उन्होंने जो बोल्ड किया ना, वो मेरे ख्याल इंडियन शायकीन और इंडियन क्रिकेट के जो फॉलो करने वाले वो भूल नहीं सके। अच्छा, ये आपने भी पॉइंट रेस किया कि मस्कत में जो टूर्नामेंट हुआ लेजेंड्स का, उसमें इंडियंस भी आए थे। तो इंडियन लोग तो जो जर्नलिस्ट है या जनरल पब्लिक है, वो तो बहुत मुतमन्नी है कि पाकिस्तान के प्लेयर वहां जाके खेलें। अच्छा, ये जो इस वक्त जर्नलिज्म की वहाँ पर जो नस्ल आई है, अब वो पुराने मोस्टली रिटायर हो गए, ये नए लोग आए। उन्होंने उन पुराने लोगों से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी की तारीफें सुनी हुई कि 2004 में जब वो कराची और लाहौर के बाजारों में गए तो लोगों ने, जब उनको पता चला कि इंडियन है, तो उन्होंने पैसे ही नहीं लिए। उन्होंने कहा जो चाहिए आपको दुकान से उठा लें, खाना खाने के पैसे नहीं लिए। वो कहते हैं कि यार काश हमें भी मौका मिले, हम पाकिस्तान आए और देखें कि यार पाकिस्तान की मेज़बानी की हमने इतनी कहानियाँ सुनी है, हम खुद देखना चाहते हैं कि ये क्या पाकिस्तान में ऐसे पाकिस्तानी के खून में क्या चीज़ है कि इतने ज़्यादा लोगों के आगे बिछ के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है। ठीक है, इंडिया की मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स इस वक्त आप देखें ना, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। तो ये अगर इंडिया जाएंगे, उनकी मार्केट में भी इनका नाम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन्होंने न्यूट्रल वेन्यू पे टकराना है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स को चलने दें, क्रिकेट को। अगर आप देखना 87 में ज़ियाउल हक साहब जब जयपुर गए तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने चंद महीनों के वक्फे में पाकिस्तान इंडिया 2004 की सीरीज ऑर्गेनाइज कर दी। तो क्रिकेट ने माजी में तो ब्रिज का रोल प्ले किया है। उम्मीद है कि अब ये सियासत अलग चलेगी। क्रिकेट जो है लोगों को एंजॉय करने दें, क्रिकेट देखने दें, क्रिकेट खेलने दें, सियासत अपने सियासत। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया हमें, अपना शाहिद हाशमी भी याद आ गया। उसकी बड़ी मेहमान नवाजी होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है। जब हम इंडिया में जाते हैं, इंडिया के लोग, मैं यकीन करें, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे लोग हों, बहुत मोहब्बत करने वाले। तो थोड़ा सा वो हल्का सा आप बता दें मुझे, जब आपने टूर किए 2 दिन, कैसा रहे वो टूर? देखिए, मैं तो मेरे ख्याल को 12-14 दफ़ा इंडिया गया, हमें नहीं वहाँ पता चलता कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए। ये जो हम यहाँ पर टीवी पे सुनते हैं सियासतदानों की कहानियाँ, हम तो आपको पता है कि रात को 12-12, 1-1 बजे भी घूम रहे होते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। बल्कि हमने और आपने तो बॉम्बे में बहुत सारी दावतें खाई। तो वो लोग भी बहुत मेजबान है, ऐसा नहीं कि हमारी। तो आपको वो कर्नल साहब भूल गए जिन्होंने हमें अपना मेहमान रखा, आपको भी ऑफर किया था? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो जो चंडीगढ़ में कर्नल साहब ने हॉस्पिटैलिटी दी पाकिस्तानियों के लिए और अपना घर पेश कर दिया कि जितने पाकिस्तानी हैं उस घर में रहें। फिर जिस दिन हम लोग मोहाली में 2011 के सेमीफाइनल के लिए जा रहे थे, तो हमें 3-4 किलोमीटर पहले पुलिस ने रोक लिया कि भाई ये नाका लगा हुआ है, यहाँ से आपने पैदल जाना है। तो कर्नल साहब ने उसको एसएसपी को बुलाया और उसको कहा कि भाई हमारे मेहमान पाकिस्तान से आए, आप इनको कह रहे हैं कि पैदल जाएं। तो वो भी थोड़ा सा घबरा गया।
उसने एक पुलिस का सिपाही उस गाड़ी में बिठाया कि भाई आप इनके साथ जाएं और स्टेडियम के गेट पे उतार के आप फिर वापस आए। तो इंडिया में एक भी बेतहाशा मेजबानी की कहानियां इंडियन जब यहाँ आते, मैं कराची में रहता हूँ, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी 3-4 बजे सीवीयू नहीं कभी गया, लेकिन मुझे याद है 2008 में जब एशिया कप हुआ इसी नेशनल स्टेडियम में, तो मैं कुछ इंडियन दोस्त थे मेहरान होटल में ठहरे हुए थे, उनको सीवीयू लेकर गया तो उन्होंने देखा कि गालिबन जून का महीना था, बहुत सारी फैमिलीज रात को 3-4 बजे सीवीयू पे पिकनिक बना रही थी। उन्होंने कहा यार हमने तो पाकिस्तानियों के बारे में ये सुना कि यहाँ तो दहशत गर्दी है, लूट मार है, तो इस वक्त समंदर पे इतना रश लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल में हमें तो वहाँ जाके अजनबियत का एहसास नहीं होता। वो लोग भी जब आते हैं यहाँ घूम फिर रहे होते तो उनको नहीं, किसी को पता नहीं चलता कि ये इंडियन है। बाज़ दफ़ा वो जो चिनाई वगैरह के लोग हैं वो अपने एक्सेंट से पकड़े जाते हैं, अदरवाइज पता नहीं चलता। अच्छा दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, भट्टी साहब का भी मकसद है, हमारे दोस्तों का मकसद है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट हो रहा है। और हमारे जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आप यकीन करें विजय लोकपाली भाई बहुत ही टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो बायोग्राफर हैं, आप यकीन करें उनसे मेरी रेगुलर बात होती है। फिर सुरेंद्र खन्ना साहब से मेरी रेगुलर बात होती है। उनकी ज़िंदगी का ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान है। बल्कि विजय लोकपाली भाई ने तो मुझे लास्ट टेलीफोन जो 10 दिन पहले किया था, उन्होंने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे और अपनी बीवी को लेके आएंगे, और मेरा भी ये वादा है कि वो आएंगे पाकिस्तान के, तो हमारे मेहमान रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान और इंडिया के लोग करीब आए, हमारा ये मकसद है। अच्छा, मैं इसी में एक और इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊं। इस वक्त हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर बैठे हुए हैं। मुझे याद है अब से तकरीबन 3-4 साल पहले मैं दोपहर को नेशनल स्टेडियम आया, वापस अपनी गाड़ी पे जा रहा था, मैंने देखा गेट पे एक साहब को सिक्योरिटी वाले ने रोका हुआ था, ये जो मस्जिद के बराबर में गेट है। तो मैं ड्राइविंग सीट पे जिस जगह था, मैंने जब गौर से देखा, मैंने कहा ये लग तो सैयद किरमानी रहे। वो सैयद किरमानी, वसीम बारी उस जमाने में यहाँ बैठते थे 2nd फ्लोर पे, उनसे मिलना आ रहे थे। उनको उसने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैंने बारी साहब से मिलना है। सिक्योरिटी वाले जाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़े इंडिया के विकेट कीपर है और 83 का जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है उसके मेंबर हैं, और पाकिस्तान भी 78-79 में आ चुके हैं। तो फिर इतने में राशिद खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, वो बाहर से आ रहे थे। मुझे चूंकि जल्दी में जाना था, मैंने राशिद को कहा कि यार बारी साहब के पास लेके जाएं। तो सैयद किरमानी सामने ही मोहम्मद अली सोसाइटी में अपने किसी अजीज के घर ठहरे हुए थे, तो बारी साहब से मिलने के लिए आए थे नेशनल स्टेडियम। तो इस तरह की बेतहाशा कहानियां मैंने इसी कराची में इमरान खान को देखा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे स्टूडियो में आमिर खान जो बॉलीवुड के खुद बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जब स्टूडियो से बाहर आए तो इमरान खान किसी बात पर आमिर खान को डांट रहे थे। तो मैंने कहा यार अपने मुल्क का इतना बड़ा स्टार इमरान खान इसको भी डांट रहे हैं। तो मतलब ऐसी बेतहाशा कहानी है, लेकिन दोस्ती यारी सबकी वैसी है। फिर कई बार वो लोग भी अफसोस करते हैं कि यार ये पूरी पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर दोनों मुल्क क्रिकेट खेल लें तो उनके लिए भी अच्छा है कि शाहिद शाह अफरीदी इंडिया जाएंगे, हमने विराट कोहली को अपने मुल्क में देखेंगे, या उनके जो नए प्लेयर अब केएल राहुल वगैरह या और उनके बेतहाशा नए नाम आ गए, तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में जाके परफॉर्म करें। अच्छा, अब हम इंडिया की क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो होती हैं कि ख़त्म नहीं होने की। अब ये इंडिया की जो क्रिकेट में एकदम स्लम्प आया है, विराट कोहली चले गए, हालात ख़राब हैं पॉलिटिक्स से, आपका नुक्ता नज़र क्या है? आपने भी बड़े टूर किए हैं, आपका भी बड़ा इंटरेक्शन रहा है, तो ये क्या वजूहत है इंडियन क्रिकेट एकदम जो डिक्लाइन पे आ गई है? साउथ अफ्रीका में बुरी तरह शिकस्त हुई है। देखिए, एक तो थोड़ा सा एरोगेंसी ने उनको मारा, लेकिन वो जो पाकिस्तान की शिकस्त थी ना, उसके बाद लग रहा है कि उनके कैंप में जो एक लावा पक रहा था वो बाहर आ गया। और आप देखें कि इंडियन टीम बिल्कुल बिखरी हुई टीम नजर है। वहां भी आपको पता है कि स्टेट्स की सियासत, हमारे यहाँ कराची लाहौर हमारा चूंकि छोटा मुल्क है, वो तो 1 अरब की आबादी का, तो उनके यहाँ पॉलिटिक्स तो है, लेकिन वो जो स्टारडम है ना, सौरव गंगोली खुद इतना बड़ा स्टार, फिर इधर विराट कोहली, तो मेरा ख्याल उन दोनों की केमिस्ट्री मिली नहीं। फाइनली विराट कोहली जिसने इंडियन क्रिकेट टीम को इतना ऊपर पहुंचाया था, उसने एक एक करके सारे फॉर्मेट से, कप्तानी से भी हट गया। लेकिन ये इंडियन टीम के लिए भी एक आई ओपनर है कि आपने कप्तान चेंज कर दिया, एक सेट टीम को एक शिकस्त के बाद बिखेर तो दिया। ये वही सिचुएशन है जब हमने सरफराज को हटाया था, लेकिन बाबर आजम ने फौरी तौर पर टेक ओवर किया और टीम को संभाल लिया। लेकिन अभी इंडियन टीम
मेरे ख्याल में अभी उस शॉक से निकली नहीं है। फिर साउथ अफ्रीका ने उनको T20 सीरीज में, बल्कि जो तीसरा T20 था जीता हुआ मैच हार गए, जीता हुआ मैच हार गए। वो जिसने चाहल ने पूरे मैच को बनाया, वही मैच को बिगाड़ के हरवा के चला गया। तो इंडियन टीम मेरे ख्याल में जब वहां भी ऊपर तले शिकस्तें उनको आएंगी, तो अभी जो वेस्ट इंडीज की टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम जा रही है इंडिया, और वेस्ट इंडीज ने होम ग्राउंड पर अभी इंग्लैंड को 3-2 मार दिया है, जिसमें 4 गेंदों पे 4 विकेटें ली जैसन होल्डर ने। तो वेस्ट इंडीज की टीम वाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत तगड़ी टीम है, और इस एशियन कंडीशन में टफ टाइम देगी इंडिया को। एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब से एक सवाल करेंगे। भट्टी साहब ये बताइए कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि कोई लोग कहते हैं कि बाबर आजम की जो कप्तानी है ना, उसको रेड बॉल का कप्तान होना चाहिए, और जिस तरह मोहम्मद रिजवान जो है वो निकल के आए हैं, आप समझते हैं कि वाइट बॉल के कप्तान अलग होना चाहिए और टेस्ट का कप्तान अलग होना चाहिए? आपका एज ए एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट क्या इस पे नुक्ता नजर है? देखिए, हमारे यहाँ बाज दफा तीनों फॉर्मेट्स तो देखिए अब शुरू हुए हैं। पहले जो 2 फॉर्मेट होते थे, कभी इमरान खान खेल रहे हैं, कभी जावेद मियादाद खेल रहे हैं, लेकिन वो दौर अलग था। इस दौर में मेरा ख्याल में बाबर आजम चूंकि खुद परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए शायद इतनी आसानी से बाबर आजम हटेंगे नहीं। लेकिन रिजवान जितने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, यही नुक्ता नजर मैंने इसलिए आपसे सवाल किया है। कल जो मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, देखिए ना, बाबर आजम खुद 0 पे आउट हुए, उसको अंडर प्रेशर होना चाहिए था। रिजवान 0 पे आउट हुए, सॉरी, रिजवान 0 पे आउट हुए, उन्हें अंडर प्रेशर होना चाहिए था। रिजवान ने जब उनकी बॉलिंग शुरू हुई, उन्होंने खुशदिल शाह से बॉलिंग शुरू की। खुशदिल शाह ने पहले 3 ओवर्स में ऊपर से एहसान अली जो उनके टॉप स्कोरर थे और ये फिल स्मिथ थे, उनको आउट कर दिया। फिर जो बीच में पार्टनरशिप लगी, वहां उन्होंने फिर चौथा ओवर दिया खुशदिल शाह को, उन्होंने वहां पर सरफराज अहमद की विकेट ले ली। तो ये जो हर वक्त सोचने का अमल है ना, ये रिजवान, देखें रिजवान इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है, सुपर फिट है, बॉलर्स को बकअप कर रहा है, तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर तो नहीं, कहीं ना कहीं जाके अब सोचना पड़ेगा रिजवान के बारे में। अच्छा, मैं आपको एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये सवाल करूं तो आप बनाएंगे अलग अलग कैप्टन व्हाइट बॉल का, रेड बॉल का? मेरा ख्याल फौरी तौर पर नहीं, अभी बाबर आजम को छेड़ना, क्योंकि बाबर आजम की 2021 में सक्सेस तो है, वो बैटिंग से भी पाकिस्तान को जितवाते रहे। इवन जो बांग्लादेश में हमने टेस्ट मैच जीता है, लोगों ने कहा यार हलवा टीम थी, हमने बांग्लादेश को 3 दिन में बारिश के बावजूद दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया। लेकिन उसी बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड में जाके मारा, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की टीम थी। बड़ी बात। लिहाजा बाबर आजम की सर्विसेज हैं, उनकी खिदमात हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, फौरी तौर पर बाबर आजम को हटाना ठीक नहीं। देखिए, बातें तो खत्म नहीं हो सकती हैं। भट्टी साहब ने आप जितनी दिलचस्प बातें की हैं, हमने बहुत से वाकयात रिकॉल किए हैं, इनको मेरा ख्याल है कलमबंद। बहरहाल आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फॉलो करते रहें, और हमारा ये आपको अपडेट बहुत अच्छी था। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया बड़े शॉर्ट नोटिस पे। तो आप हमें अब नेशनल स्टेडियम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये इंटरव्यू आपने सुना, मज़ा आया होगा। अगर आप क्रिकेट के सही फैन हैं, आपको अपडेट्स मिली होंगी, तो अब जो है जनाब, आप न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़, अपडेट्स, कंट्रोवर्सी आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो PSL हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर हो, या दौरा ऑस्ट्रेलिया हो, या और अक्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है। लेकिन अब देखते हैं कि जनाब ये जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 19 का कौन जीता है। मुकाबला होगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। इसके साथ ही हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।